ओम शांति। आज की मुरली 9 अगस्त 2024। तो चलिए मुरली को पूरा सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सदगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सदगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान कभी फैमान है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो ये हो गई सदगुरु की दरबार। दरबार होती है ना गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की सदगुरु है नहीं। श्री 108 कहलाएंगे सतगुरु, लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। ये है सदगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सदगुरु। सदगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सदगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खल्लास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। ये है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और ये वर्षा है नई दुनिया अमर लोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सदगुरु के शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सदगुरु की दरबार में। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हर का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वो एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सत्य युग आना है। चक्र फिरता रहता है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई है, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। ये कोई को पता नहीं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य है, परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सब की सदगति कराता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस है, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये जानते ही नहीं रहम दिल कौन है। कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तो विचित्र है।
वह सामने बैठे हैं, तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सभी चित्रधारी। मैं हूँ विचित्र, मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे। मैंने ये लोन लिया है। सो भी पुराने ते पुरानी जुत्ती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहा करते हैं। ये तो पुराना शरीर है, अडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझाते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा घोड़ा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो। अनराइटियस सुनो ही नहीं। उनको एविल कहा जाता है। टॉक नो एविल, सो नो एविल। इन आँखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्चों भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदर है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवानुवाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी ही बनाता हूँ। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वो पद पाते हो, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यह तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। 16 कला से 14 कला, दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में ज़रूर आएंगे, कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता, आगे चल आएंगे। जाएंगे कहा, एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें, पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे। बाप कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करोगे उतना पाप करते जाएंगे। सहज से सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे अब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दिया ही बुझा देती है। गुलाब काबली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दिया बुझा देती है। यह सब माया के गुलाम है, फिर तो माया के गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, कोई तूफान नहीं, फैमान नहीं। प्रकृति को गुलाम बनाना है, वह कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है। गायन है ना मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ, तुम मालिक बन जाओगे, वह गुलाम बन जाएंगे। ज़रा भी चूचा होगी नहीं, ये भी ड्रामा में नुद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है,
सो क्यों नहीं करेगी। इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछड़ती है, कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है, वह स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है, उनके जैसे पेट में पड़े हैं। सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दुवन दलदल भी कहते हैं। कितने बच्चे दुवन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते हैं, जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है। ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो, एकदम स्वर्ग का परिजादा। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े ही है, बदली होती है संगम पर। अभी ये है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो भिखारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़ों में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं। या अभी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो ये मिसाल भी अभी के है, वंडर है ना। भ्रमरी कीड़ों को ले आकर आप समान बनाए। ये एक ही है जो आप समान बनाते हैं, दूसरा स्वर्ग का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। ये भी एक मिसाल देते हैं, गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकालने दिल नहीं होती है, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। अभी तुम बच्चे हो, संगम युग पर ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वो तो है भक्ति। उनसे कोई सदगति नहीं होती है। सदगति माना वापिस घर जाना, घर में कोई जाना नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं, पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है, 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। ये एकदम पक्का कर लो, हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा विनाशी है। तो ये ब्रह्मा की भ्रुकुटी है, सतगुरु का दरबार। ये इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में उच्च पद पाएंगे, तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं। देवियों को सजा कर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। कोई तो उस पर पाँव रख कर भी डुबोते हैं। बगल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहाँ पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकल देते थे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है, राइट को ही याद करना है।
अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को प्रवरी समझना है। आज की वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परिस्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति प्रवेश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। ओम शांति।